संसद के विशेष सत्र में जो लगातार चल रही थी ये कवायद और कई तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे, अचानक से वो आपने कहानी एक सुनी होगी कि हाथी हाथी शोर किए गधा भी न ले आए, वही स्थिति हो गई है। और इस विशेष सत्र के 5 दिवसीय जो लोकसभा का संयुक्त सत्र चल रहा है उसमें कई बिलों पर चर्चा हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि ये बिलें होंगी और कुछ सरप्राइज भी होगा, लेकिन इस पूरे माहौल में अचानक से भारतीय जनता पार्टी को सरप्राइज कर दिया है कांग्रेस ने। आपको बता दें कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन जिसमें कांग्रेस ने जिस तरह की बातें की है उससे साफ लग रहा है कि अब मामला दूसरे तरफ जा रहा है। किस तरह से ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है, आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के जो 70 साल 7 दशक से ज़्यादा के जो उसके जीवन हैं उसकी पूरी चर्चा की और समय समय पर क्या कुछ हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, इस पार्लियामेंट सत्र ने के माध्यम से उन्होंने सबकी जानकारी दी। संसद का विशेष सत्र आज सोमवार 18 सितंबर को शुरू हुआ और यह सत्र 5 दिन तक चलेगा। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इन्हीं कयासों के बीच महिला आरक्षण बिल की चर्चा भी तेज हो गई है। हालांकि इस सत्र का एजेंडा क्या है अभी तक साफ नहीं हो पाया है। कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 4 ऐसे बिंदुओं पर सरकार ने रखा है कि वो चर्चा करना चाहती है। ये बिल राज्यसभा में पास कर दिए गए थे, अब इसे लोकसभा में भी पास करवाने की जिम्मेवारी है। इसके साथ साथ यहाँ तक कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तरफ से इस बिल को लेकर आवाज़ उठी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अभी चर्चा चल ही रही थी कि कांग्रेस लगातार बिल को पारित करने की मांग कर रही है और पिछले दिनों हैदराबाद में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बिल को लेकर प्रस्ताव भी किया गया था। CWC ने मांग की है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पारित होना चाहिए। सोनिया गांधी ने इस मामले को लेकर के कई बार अपनी आवाज़ उठाई है। इसके अलावा पिछले दिनों हुई RSS की समन्वय समिति की बैठक में महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की गई। इस बैठक में RSS प्रमुख मोहन भागवत के साथ साथ BJP अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल हुए थे। इसके बाद इस चर्चा को और बल मिला कि संसद में विशेष सत्र में महिलाओं से जुड़ी हुई आरक्षण बिल पारित की जानी चाहिए। आपको बता दें कि जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर के भी चर्चा चल रही है और साल 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें 78 महिला सांसद चुनकर आई है, जबकि 25 महिला सांसद पहले से ही राज्यसभा में हैं। इस तरह से कुल सांसदों की संख्या जो महिलाओं की है वो 103 हो गई है। ये अब तक का महिलाओं का सबसे बड़ा संसद में भागीदारी रहा है। ये भागीदारी कुल मिलाकर के 14% से ज़्यादा होती है। वहीं 9वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सिर्फ 28 थी। इस पूरे मामले को लेकर के 17वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा 42 महिला सांसद BJP की रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस की टिकट पर सिर्फ एक महिला सांसद संसद भवन में पहुंची हैं, सोनिया गांधी। इन सारी बातों को लेकर के अब महिला आरक्षण बिल को लेकर काफ़ी हंगामा कर रही है कांग्रेस और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डाला जा रहा है। आपको पता है बिहार में भी 33% महिलाओं को और जो पंचायत चुनाव है उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। अब इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान महिला सांसदों के सदन में प्रतिशत के रूप में देखें तो लोकसभा में 14% से ज़्यादा यानी 14.36% और राज्यसभा में 10% से अधिक महिला सांसद हैं। इस बात को लेकर के अब महिला आरक्षण बिल को लेकर के दबाव भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार पर डाला गया। देखना दिलचस्प होगा कि इस 5 दिवसीय सत्र का एक दिन तो समाप्त हो गया, बाकी 4 दिनों में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।